15 अगस्त 1947 भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ। लेकिन इस नई मिली आजादी के साथ हमें एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। भारत का विभाजन और पाकिस्तान का अस्तित्व में आना। अस्थिर हालत का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर पर हमला बोल दिया। लगभग एक साल चले इस युद्ध में कुछ प्रमुख लड़ाइयां नौशेरा के क्षेत्र में लड़ी गईं, जिसमें जहांगढ़ भी शामिल था। इस लड़ाई में एक प्रमुख वीर जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया, वे थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, महावीर चक्र। कि जितना इन्होंने हमारे साथ वो किया है, इसमें शायद दूसरा कोई ना कर पाए। 15 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव बीबीपुर में मोहम्मद उस्मान का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। उनके पिता काजी मोहम्मद फारूक ने मोहम्मद उस्मान को छोटी उम्र से ही ईमानदारी और देशभक्ति के मूल्य सिखाए। मोहम्मद उस्मान के दो छोटे भाई थे, शुभान और गुफरान। युवा उस्मान ने अपनी पढ़ाई वाराणसी के हरिश्चंद्र हाई स्कूल से करी। साधारण माहौल में बड़े हुए मोहम्मद उस्मान असाधारण कार्य क्षमता के धनी थे। मोहम्मद उस्मान सिर्फ 12 वर्ष के थे जब उन्होंने कुएं में डूबते हुए एक बच्चे को बचाया था। मोहम्मद उस्मान के पिता चाहते थे कि वे सिविल सर्विस में जाएं, पर उन्होंने सेना में जाने का फैसला किया। वे 10 अन्य भारतीयों के साथ रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट से पारित होने वाले आखिरी बैच के भारतीय ऑफिसर्स में शामिल थे। ब्रिगेडियर उस्मान 5वीं बटालियन 10वीं बलूच रेजिमेंट में कमीशन हुए। कुछ रेजिमेंटल और स्टाफ ड्यूटीज के बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने दूसरे विश्व युद्ध के अंत में अराकन, बर्मा में भी हिस्सा लिया। विभाजन के समय ब्रिगेडियर उस्मान को पाकिस्तान में शामिल हो जाने का प्रस्ताव पाकिस्तानी हुकूमत ने उनके सामने रखा। यहां तक कि उन्हें पाकिस्तानी सेना प्रमुख के पद का लालच भी दिया, लेकिन उन्होंने देशभक्ति की मिसाल देते हुए इस प्रस्ताव को सीधे सीधे ठुकरा दिया और भारत को चुना। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने रजाकरों की बड़ी तादाद के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर पर हमला बोल दिया। उस समय 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड की केवल कुछ ही टुकड़ियां जहांगढ़ और नौशेरा पर मोर्चे संभाले हुए थी, जिसका फायदा उठाकर दुश्मन ने 24 दिसंबर 1947 को जहांगढ़ पर कब्जा कर लिया। हमला करते हुए दुश्मन नौशेरा के बेहद नजदीक आ पहुंचा और अब नौशेरा पर खतरे के बादल मंडराने लगे। उसी समय 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड की कमान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने संभाली। तो फौज भी हिंदुस्तान के पास भी फौज कम थी, कुछ नहीं था, थोड़ी फौज थी। तो श्रीनगर में भेज दी, कोई किधर कोई किधर। तो इधर ब्रिगेडियर उस्मान खान साहब आए, तो नौशेरा में भी है जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों पर दुश्मन आ गया। नौशेरा के नजदीकी पहाड़ियों की अहमियत को समझते हुए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने तय किया कि उन ऊंचाइयों पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जाए। इसके चलते ऑपरेशन किपर को अंजाम दिया गया, जिसके तहत भारतीय सेना ने कोट और तेंधार की चोटियों पर 1 फरवरी को अपना कब्जा जमा लिया। उनकी सटीक योजना से लगाई हुई टुकड़ियों ने दुश्मन के कई जवाबी हमले विफल किए। इस जीत के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को शेर नौशेरा के नाम से भी जाना जाने लगा। पर इस शेर की नजर अब जहांगढ़ पर टिकी थी। उन्होंने प्रण लिया कि वे जहांगढ़ पर वापस कब्जा कर लेने तक सभी सुख सुविधाओं को त्याग देंगे। यहां तक कि उन्होंने बिस्तर पर सोने से भी मना कर दिया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने बड़ी ही कुशाग्रता से जहांगढ़ पर 3 तरफा हमले की योजना बनाई। इसको आगे बढ़ाने से पहले कमन गोशा गला और अम्बलीधार की ऊंचाइयों को 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड और 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने पूर्ण नियंत्रण में लिया। जहांगढ़ पर अंतिम हमले की योजना के तहत 2 ब्रिगेडें जहांगढ़ के दोनों तरफ से दुश्मन को खदेड़ते हुए आगे बढ़े और बीच में ब्रिगेडियर उस्मान द्वारा बेहद नवीन तरीके से पहाड़ी इलाके में इस्तेमाल किए गए स्टोर टैंक्स बहुत कारगर साबित हुए। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया। 18 मार्च 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान ने जहांगढ़ पर वापस भारत का परचम लहराया। फुल जोश में थे उस्मान साहब। He was trying to get another area from Pakistan. नौशेरा और जहांगढ़ की ये वीर गाथा
बाल सैनिकों के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। 50वीं इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड को एक अहम और फैले हुए इलाके की सुरक्षा करनी थी और इसके लिए ब्रिगेडियर उस्मान ने यहां के बच्चों को प्रशिक्षित किया। 158 बहादुर बच्चों के साथ ब्रिगेडियर उस्मान ने बाल सेना का निर्माण किया, जिन्होंने जंगड़ की लड़ाई में बेहद अहम भूमिका निभाई। इतनी उम्र से हमको इतना जोश था कि हम बोलते थे हम आगे जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगले कुछ महीनों तक अनेकों हमलों के रूप में दुश्मन ने झांगड़ पर जवाबी कार्रवाई करी। ऊंची पहाड़ियों पर स्थित ऑब्जर्वेशन पोस्ट की मदद से दुश्मन द्वारा आर्टिलरी फायर बुलाने का सिलसिला भी चलता रहा। 3 जुलाई 1948 को भारी गोलाबारी के बीच एक आर्टिलरी का गोला ब्रिगेडियर उस्मान के नजदीक आ गिरा। तो वहाँ जब ये आ रहे थे पहाड़ के ऊपर से ये गोला आकर स्ट्राइक हुआ है। दुर्भाग्यवश उस गोले से हताहत उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। उनका अंतिम संस्कार राष्ट्र सम्मान के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में हुआ। ब्रिगेडियर उस्मान की रणनीति ने 1947 और 48 की लड़ाई का रुख ही बदल दिया था, जिसके मद्देनजर उन्हें महावीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। झांगड़ में स्थित उस्मान मेमोरियल वही जगह है जहां उन्होंने अपने आखिरी श्वास लिए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और झांगड़ के शूरवीरों की याद में हर साल 3 जुलाई झांगड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना आशा करती है कि इस शूरवीर की गाथा सुनकर आप भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। जय हिंद। दर्शकों आइए हम आपको दिखाते हैं लाइब्रेरी। और यहाँ पे जो जिस तरह से देखिए ये भारतीय सेना तरह तरह के कार्यक्रम यहाँ पे जो करवाती रहती है। ये आपके सामने जो है ये जंगड़ बटालियन का ये जो उसमें आप साफ दिख रहे हैं, आप देख रहे हो कि जिस तरह से मेडिकल कैंप और क्रिकेट को लेकर बच्चों का मनोबल जो बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे भारतीय सेना द्वारा। और मेडिकल जो कैंप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ पे लाए जा रहे हैं। और ये जो है छोटे छोटे आप फोटोज देख रहे हैं, ये यहाँ पे सारे कार्यक्रम जो है इस जंगड़ बटालियन में हुए हैं। ये मीडिया की कवरेज है जो ये आप सामने देख सकते हो। भारतीय सेना द्वारा जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, ये लोकल लोग इनको यहाँ पे वेपन्स वगैरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और क्या करते थे वो पोर्ट में काम करते थे। अच्छा, भारतीय सेना ने आपको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है परमानेंट। तो आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय सेना द्वारा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहती हूँ कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मेरे को इधर इतना मौका दिया, कि इतना किया कि मेरी फैमिली को भी अभी ये देखते हैं, उधर आते जाते रहते हैं उधर। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने बात सुनी ये मैम की, जिस तरह से इन्होंने बताया कि देखिए जैसे बात करें अगर इंडियन आर्मी की, तो सबसे पहले तो एक पिकनिक स्पॉट की तरह ये जो है उस्मान मेमोरियल बना है। उसके साथ ही यहाँ पे जो लाइब्रेरी यहाँ पे खोली हुई है, तो इंडियन आर्मी ने जो है हमें आज विजिट कराई है। मेरे साथ मेरे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आए, जिन्होंने यहाँ की लाइब्रेरी देखी और उनको इस बारे में इतना नॉलेज तो नहीं था कि इस तरीके की बुक्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे बहुत सी तरीके की बुक्स हैं जो बच्चे यहाँ पे पढ़ के नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ही इंडियन आर्मी जो है इसकी हमेशा हर काम में पहल रहती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो यहाँ के बच्चे जो हैं यहाँ पे आकर कोचिंग लेते हैं और इंडियन आर्मी जो है कम से कम 15 से 20 दिन का कैंप लगाकर उनको कोचिंग देती है।
तो क्या जैसा कि आपने कहा कि इंडियन आर्मी हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडियन आर्मी की तरफ से हमेशा कोई भी किसी भी एक्टिविटी को लेके जो है हमारे लिए पहल रहती है। तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई जाती है। एज अ टीचर जो है मैं तो इनसे बहुत खुश हूँ। जब भी हमें जो है स्कूल में इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इंडियन आर्मी हमेशा तैयार रहती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पिछले ही वर्ष जो है इन्होंने करवाई, जिसमें 50,000 रुपये जो है हमारे स्कूल के बच्चों को दिया गया और उनसे जो है हमारे बच्चों को बहुत ही फ़ायदा हुआ। तरह तरह की जो स्पोर्ट्स की जो ड्रेस जो हमने बच्चों को दिलाए हैं। तो इंडियन आर्मी की जितनी भी हम तारीफ़ करें उतना ही कम है। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप एक आम मैसेज लोगों को क्या देना चाहेंगे इस स्पॉट पे आने के लिए? इस स्पॉट से आने के बाद जो है मैं यहाँ की जनता जो है जंगड़ो सरिया को यही कहूँगा कि आप भी जो है ये जो लाइब्रेरी खुला है इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें। ये जो इंडियन आर्मी है आपके लिए ये जो लाइब्रेरी है 24/7 जो है खुला है और अपने बच्चों को यहाँ पे जरूर विजिट कराएं और उनको जो है भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हमें बहुत कुछ अच्छा लगा है। हमें लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ी है, हमें इससे बहुत फ़ायदा है। हमें भारतीय सेना बहुत फ़ायदा दे रही है। हमें जब भी किसी की ज़रूरत होती है तो भारतीय सेना हमारे स्कूल में जब भी हमें ज़रूरत हो तब भी आते हैं। तो हम यहाँ पे आए तो हमने बाल दिवस का हमने देखा और बाल बच्चे जो हैं सेना, हमने उनको देखकर हमें भी बहुत जोश है कि हम भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। अदा करना चाहिए। हमें यहाँ पे लाइब्रेरी देखी, बुक्स पढ़ी, मूवीज़ देखी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके ये प्रोग्राम किया और मैं भी इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहती हूँ। देखा छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे लाइब्रेरी जो है उस्मान मेमोरियल जो है यहाँ पे स्मारक है, वहाँ पे लाइब्रेरी खुली है। वहाँ पे बच्चों को जो मूवी दिखाई जा रही है नौशहरा डे और जंगड़ दिवस को लेकर, ब्रिगेडियर उस्मान जो है हमारे जिसको नौशहरा का शेर भी कहा जाता है, उनकी मूवी देखकर बच्चों में एक मनोबल बढ़ता है कि बच्चे इससे प्रेरित होकर देश की सेवा में अपना जीवन जो है लुटाने में, और भारतीय सेना में देख रहे हैं हम बच्चों का मनोबल कि वो उनका भी यही मन है कि हम भी भारतीय सेना में ज्वाइन करके भारत माता की रक्षा करेंगे।